नमस्ते फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अंडाशय में गांठ क्या होती है, कैसे होती है। बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स लेके आते हैं कि उनकी अंडाशय में गांठ हो गई है। तो ये गांठ का कारण क्या है, इससे क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है, इस गांठ की ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें ओवेरियन सिस्ट यानी ओवेरी में गांठ होने की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बने रहे मेरे वीडियो के आखिरी तक। सो फ्रेंड्स, ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, ओवरी में गांठ होना, इसका मतलब क्या होता है। हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यानी कि लेडीज़ में यूट्रस रहता है, बच्चेदानी रहती है, बच्चेदानी के दोनों साइड पे ट्यूब्स रहती हैं और ट्यूब्स के नीचे दोनों साइड पे अंडाशय या अंडाकोश हम बोलते हैं, ये रहते हैं। कभी कभी ये अंडाशय में पानी की गांठ बन जाती है या खून की गांठ जम जाती है, इसे हम ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। यानी ये जो अंडाशय रहता है उसके अंदर एक पतला सा सिस्ट वॉल रहता है जिसके अंदर पानी या खून जमा हो जाता है, तो इसे हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। इसकी साइजेस डिपेंड्स ऑन कौन सा सिस्ट है उससे वेरी करता है। कभी ये 2 सेंटीमीटर की गांठ होती है, कभी 5 सेंटीमीटर की, और बड़े से बड़े 10 सेंटीमीटर की भी ओवेरियन सिस्ट पाई जा सकती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको सोनोग्राफी पे या आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको ओवेरियन सिस्ट है, तो ओवेरियन सिस्ट जिनको रहती है उनको क्या क्या शिकायतें हो सकती हैं। सबसे पहले तो उनको लोअर एब्डोमेन में यानी कि पेट के नीचे हिस्से में दर्द, हमेशा मीठा मीठा सा दर्द थोड़ा रहता ही है। कभी कभी जी मचलता है, उल्टी हो जैसा लगता है, और कभी कभी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, और बहुत ही कम केसेस में पीरियड्स भी इरेगुलर हो सकते हैं या कभी 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग भी हो सकता है। इसको हम इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको सिस्ट है तो ये हो सकती हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से टाइप्स ऑफ सिस्ट आप देख सकते हो। सो सिस्ट के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है, फर्स्ट वाला होता है फॉलिकुलर सिस्ट, जो बहुत ही कॉमन सिस्ट है। फॉलिकुलर सिस्ट यानी कि वो एक हार्मोनल सिस्ट होता है जिसमें सिस्ट के अंदर पानी जमा हो जाता है। ये सिस्ट डिफरेंट साइजेस की फॉर्म होते हैं। कभी छोटे से छोटा सिस्ट भी होता है और बड़े से 5 सेंटीमीटर तक का भी सिस्ट पाया जा सकता है। और ये सिस्ट का कारण, ये सिस्ट किन लोगों में बनता है जिनमें हार्मोनल इश्यूज ज़्यादा होते हैं। हर महीने में हार्मोन्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बैलेंस रहता है। जब भी ये बैलेंस यानी संतुलता ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बिगड़ जाती है तो ये सिस्ट फॉर्म हो जाता है। नॉर्मली जैसे ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के समय पे ये फॉलिकुलर सिस्ट बनता है और उसमें से एक अंडा निकल के यूट्रस में चला जाता है। पर जब भी ये अंडा बन नहीं पाता है तो ये सिस्ट बन जाता है और इसे हम फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। ये इनका इलाज बहुत ही सरलता से है। ये इनका कारण हार्मोन्स है और इनका इलाज हार्मोन से ही होता है। तो ये हार्मोनल ट्रीटमेंट, मंथली जो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये हार्मोनल ट्रीटमेंट से ये सिस्ट ठीक हो जाती है। दूसरा मोस्ट कॉमन सिस्ट है कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। ये सिस्ट भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पाया जाता है और ये सिस्ट की साइज़ भी छोटी से ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेंटीमीटर तक रहती है और इनका इलाज भी हार्मोनल ट्रीटमेंट से किया जाता है। ये बहुत ही लेस डेंजरस है और बहुत ही सरलता से इसका इलाज है। ये सिस्ट अगर आपको है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। तीसरा मोस्ट कॉमन सिस्ट होता है हेमोरेजिक सिस्ट। ये हेमोरेजिक सिस्ट के कारण क्या होता है, ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको ये सिस्ट पाए जाते हैं। पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बात ध्यान में रखनी है कि हेमोरेजिक सिस्ट सबसे पेनफुल सिस्ट होता है। यानी अगर ये सिस्ट आपको है तो कंटिन्यूस नीचे के पेट के नीचे हिस्से में आपको दर्द रह सकता है। तो भले ही ये छोटे से छोटा सिस्ट हो, लेकिन ये पेन की वजह से इसका इलाज हमको अर्जेंसी में करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हार्मोनल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, पर कभी कभी अगर पेन ज़्यादा रहता है तो हमको इसके लिए ऑपरेशन, सर्जरी यानी कि लैप्रोस्कोपिकली इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है।
और एक प्रकार का सिस्ट है, उसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। क्या आपके डॉक्टर ने आपका सोनोग्राफी रिपोर्ट पढ़ के ये बताया है कि आपको चॉकलेट सिस्ट है? तो चॉकलेट सिस्ट बेसिकली उसमें चॉकलेट नहीं होता है, उसमें पुराना ब्लड जो होता है, पुराना जो खून होता है वो सिस्ट के अंदर जमा हो जाता है और उसे हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। ये चॉकलेट सिस्ट जैसे नाम है वैसे ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये चॉकलेट सिस्ट बहुत ही ज़्यादा पेन करता है दूसरे सिस्ट के मुताबिक। ये सिस्ट अगर आपको है तो आपको जो पेन होता है वो थोड़ा सा अनबेरेबल भी हो सकता है और इसका इलाज भी सिंपल हार्मोनल ट्रीटमेंट से नहीं होता है, इसके लिए सर्जरी ही करना पड़ सकता है। तो अगर आपको चॉकलेट सिस्ट है तो आपको तुरंत ही आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है इसके बारे में और इसका इलाज जल्द से जल्द करना है, क्योंकि अगर ये चॉकलेट सिस्ट बहुत लंबे समय तक आपको है तो आपको प्रेगनेंसी रुकने में भी शिकायत हो सकती है। और बहुत सारे टाइप्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट हम देखते हैं, जैसे कि डर्मोइड सिस्ट होते हैं, सीरस सिस्ट एडिनोमा, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा। ये सिस्ट बहुत ही रेयर है, यानी कि हर दूसरी महिला में नहीं देखने को मिलते हैं और इनसे बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी जुड़े हुए रहते हैं और ये बहुत साइजेस में वेरी करते हैं। कभी आज 5 सेंटीमीटर के होके म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा कभी कभी 16, 17, 18 सेंटीमीटर तक की भी साइज़ का पूरे पेट को भी कवर कर सकता है। तो ये सारे सिस्ट डेंजरस होते हैं, पर कैंसरस फॉर्म में बहुत कम चांसेस होते हैं कन्वर्ट होने के। पर अगर आपको कोई ये सिस्ट है तो इनका इलाज हार्मोन्स या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इनका इलाज सर्जरी ही है। अगर आपकी सोनोग्राफी में सिस्ट बताया हुआ है तो आपको आपके डॉक्टर के पास कंटिन्यूस फॉलो आपको जाना है, यानी कि अभी ट्रीटमेंट हो गया फिर जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसा नहीं है। सिस्ट का फॉलो अप हमको बहुत स्ट्रिक्टली लेना है, यानी कि 3 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको आपके डॉक्टर फिर से आपकी स्कैनिंग करेंगे, सोनोग्राफी करने को बोलेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि सिस्ट का साइज़ हार्मोन ट्रीटमेंट के बाद कम हुआ है या नहीं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये फॉलो अप करना, सिस्ट को वापस से देखना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे सिस्ट यानी कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, इसका फॉलो अप सही तरीके से नहीं किया, तो बहुत सारे सिस्ट टॉर्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि जो सिस्ट होता है ये पूरा 360 डिग्रीज अपने पेडिकल पे टर्न हो जाता है और अगर ऐसा हुआ तो आपको बहुत ही सडन और सीवियर पेन होता है नीचे, पेट के नीचे, इसलिए में बहुत ही ज़्यादा दर्द अचानक से चालू हो जाएगा कि आपको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ सकता है और तुरंत इसकी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो ओवेरियन टॉर्शन है, ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ओवेरियन सिस्ट का। दूसरा है कभी कभी ये सिस्ट जो होते हैं वो रप्चर भी हो सकते हैं, यानी कि अपने आप में ही ये सिस्ट फूट सकते हैं। जो अंदर का पानी रहता है, जो अंदर का खून रहता है, कभी कभी ये अगर फूट गया तो वो पूरे पेल्विस यानी कि पेट के नीचे हिस्से में वो जमा हो सकता है, आपको वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसका भी इलाज आपको इमरजेंसी सर्जरी ही करना पड़ता है। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि कुछ सिस्ट को कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल फॉलो अप को रहना है। आपको सिस्ट को थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं करना है। आपको सिस्ट आया है, आपको डॉक्टर ने टैबलेट्स हार्मोन्स दिए हैं, तो उससे आपको कंटिन्यूस फॉलो अप में रखना है जब तक आपका सिस्ट जाता नहीं है, क्योंकि सिस्ट के कॉम्प्लिकेशंस में टॉर्शन, रैप्चर और कैंसरस चेंजेस बहुत कॉमन होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। सिस्ट है ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कंटिन्यूसली अगर पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, जी मचला रहा है, आपको जानना है कि कहीं आपको ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में टाइप ऑफ द सिस्ट पता चल जाती है, वेदर ये ओवेरियन सिस्ट कौन से टाइप का है, यानी कि फॉलिकुलर है, हेमोरेजिक है, चॉकलेट है, ये हमको अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाता है। सो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन यानी कि मोस्ट कॉमन तरीका जिसे आप पता कर सकते हो कि आपको सिस्ट है या नहीं, वो है अल्ट्रासाउंड।
अल्ट्रासाउंड के बाद आता है सीटी स्कैन, एमआरआई। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है या नहीं समझ में आ रहा है अल्ट्रासोनोग्राफी पे, तो डॉक्टर कभी कभी एमआरआई या सीटी स्कैन भी करने को बोलते हैं। और ब्लड टेस्ट में मोस्ट कॉमन ब्लड टेस्ट है CA-125। ये एक ट्यूमर मार्कर टेस्ट है। इससे हमको सिवियरिटी ऑफ द सिस्ट पता चलती है, यानी कि सिस्ट कैंसर की सिस्ट है या कोई एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है। ये दो टाइप्स ऑफ सिस्ट में आपका CA-125 लेवल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर डॉक्टर ने आपको भी CA-125 टेस्ट करने को बोला है तो वो कैंसर या फिर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को रूल आउट करने के लिए ये टेस्ट ब्लड टेस्ट है, इसको किया जा सकता है। तो अगर आपको सिस्ट है तो इसका ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया डिपेंड्स अपॉन आपको कौन से टाइप का सिस्ट है। अगर फॉलिकुलर सिस्ट है, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट है, हेमोरेजिक सिस्ट है, तो मोस्टली ये हार्मोनल ट्रीटमेंट यानी मेडिकेशंस या टैबलेट्स जो 3 महीने का कोर्स होता है वो लेने से आपका सिस्ट कम हो सकता है। बाकी अगर आपको रप्चर्ड हेमोरेजिक सिस्ट है या डर्मोइड सिस्ट है, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा है, चॉकलेट सिस्ट है, तो इनकी मोस्ट ऑफ द इलाज लैप्रोस्कोपिकली यानी सर्जरी से ही पॉसिबल है। अभी आपने सुना कि किसी को सिस्ट आया है पर आपको सिस्ट नहीं चाहिए। आप क्या ऐसा कर सकते हो कि आपको ऐसी सिस्ट की शिकायत ना हो? तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपको एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है। आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, आपका खाना पीना रहन सहन सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ ना करे कि जिससे लोअर पार्ट में इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाए। आपको रेगुलर एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात, अगर आप कोई भी ओव्यूलेशन इंडक्शन के ड्रग्स ले रहे हो, यानी कि आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और डॉक्टर ने आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन के मेडिसिन दिए हुए हैं, तो इसको सही तरीके से फॉलिकुलर स्टडीज़ के साथ फॉलो अप करो। क्योंकि ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स आप अगर ऐसे ही ले रहे हो तो इससे कभी कभी फॉलिकुलर सिस्ट बनने के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर आप ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स यानी कि क्लोमिफेन, लेट्राजोल इन चीज़ों पे हो तो आपको थोड़ा सा फॉलिकुलर स्टडीज़ या रिपीटेड सोनोग्राफी करके ध्यान रखना है कि सिस्ट तो नहीं बन रहा है। सो फ्रेंड्स, सिस्ट की बात आती है तो मैं यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज का भी मेंशन करना चाहती हूँ, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक टोटली अलग ही टॉपिक है। इसमें एक सिस्ट नहीं होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे 3 से 4 mm के पानी के सिस्ट पूरे ओवरीज में ऐसे कॉर्नर में एज इफ पर्ल होते हैं, जैसे नेकलेस होता है पर्ल का, वैसे ओवरी के साइड्स पे से सिस्ट रन करते हैं। तो ये अलग ही टॉपिक है। इनको भी हम ये मल्टीपल सिस्ट सिंड्रोम होता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पानी के सिस्ट हो जाते हैं और ये भी इसका कारण भी हार्मोन्स ही है। इसके लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। सो आपको मैंने इस वीडियो में ओवेरियन सिस्ट के बारे में पूरी जानकारी दे दी है कि ये सिस्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसका इलाज क्या है और इसके हम प्रिवेंशन करने के लिए यानी कि बचाने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके फ्रेंड्स जिनको ओवेरियन सिस्ट आया हुआ है स्कैनिंग में, उनको ये मेरा वीडियो भेज दीजिए तो थोड़ा सा ये रिलैक्स हो जाए वीडियो देख के। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।